ग्राम जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम गीता पठन के लिए उपस्थित उपासक भाइयों तथा माता बहनों, इस वर्ष ग्राम गीता ग्रंथ के अध्याय 26वां मूर्ति उपासना पर चिंतन प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज के आशीर्वचन से चिंतन प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। उपासकों, वेदों में उपासना दो रूपों में प्रचलित है, साकार तथा निराकार। हमारे ऋषि मुनियों ने दोनों उपासना पद्धतियों का निर्माण मनुष्य के बौद्धिक स्तर की अनुकूलता के अनुरूप किया है। जिस साधक का बौद्धिक स्तर जितना ऊंचा है, उन्हें उसी रूपों की उपासना दी जाती है। निराकार ईश्वर प्रकृति का मानस चित्र बनाना सबके लिए संभव नहीं है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय भक्ति योग में कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषा मव्यक्ता सत्य चेतसा अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिर व्यापते। अर्थात सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म के चित्त में फंसे हुए मनुष्य को साधना में अपार कष्ट है, क्योंकि देहाभिमानी मनुष्य को अव्यक्त ब्रह्म की प्राप्ति कष्ट से ही होती है। परंतु मतपरायण भक्तजन सभी कर्म मुझे ही अर्पण कर मेरे साकार अर्थात सगुण रूप ईश्वर की अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं उस प्रेमी भक्त का उद्धार करता हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य समर्पणा अनन्येनैव योगेन माध्येन उपस्थित। ईश्वर या देव प्रतिमा आस्था की श्रद्धा भावना की उन्नयन मानी गई है और वे साधक की पवित्र भावनाओं को तददेव पहुंचाती है। साधक को साकार तथा निराकार उपासना दोनों रूपों में समन्वय साधने के लिए भक्ति भाव की सहायता मिलती है। भक्ति उचित कर्म की ही होनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि साधु संतों के प्रमाण आधार मिलते हैं। संत सूरदास, संत मीराबाई तथा संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव महाराज तथा अन्य सभी संतों ने जहाँ कृष्ण किसी की उपासना के आद्य रहे हैं, तो वही भगवान पांडुरंग विठ्ठल परब्रह्म भक्ति धारा को समाज में प्रवाहित करने का आधार रखते हैं। वेदों ने, शास्त्रों ने तथा गीता ने ईश्वर साक्षित्व का प्रमाण अलग अलग विभिन्न प्रकार के सूत्रों वचनों द्वारा दिया है। वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज साकार तथा निराकार स्वरूप का प्रमाण अपनी लहर की बरखा इस ग्रंथ में वेदांत बोध में कहते हैं। ओंकार सबका बीज है, ओंकार सबका रूप है, ओंकार सबकी कार्य है, ओंकार ही अनुरूप है, ओंकार ही ब्रह्मांड है, ओंकार ही पिंड है, ओंकार बिन कोई नहीं, ओंकार ही प्रचंड है। यहाँ ओंकार निराकार होते हुए बीज, रूप, कार्य, अनुरूप, ब्रह्मांड, पिंड तथा प्रचंड में साकार रूप में दर्शाया गया है। वही उपासना मूर्ति की हो या तत्वों की, वे एक दूसरे से भिन्न नहीं है। वह दोनों अभिन्न तथा एक ही है। बस मैं और तू सब एक ही है। इसका प्रमाण वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज देते हैं। हम बूंद है पर है वही सागर जिसका नाम है। हम दीप है पर है वही सूरज का तेज तमाम है। हम दया है पर है वही सारा हिमालय छा गया। हम पिंड है पर है वही ब्रह्मांड विश्व भर गया। यह सूक्ष्म तथा विराट तत्वों को उपासना हेतु राष्ट्रसंत जी ने स्पष्ट किया है। मूर्ति उपासना या साधन जो साधक को अपने भाव, भक्ति, ज्ञान तथा गुरुकृपा से साध्य को मानेगा। इस मूर्ति उपासना अध्याय में वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं, मनासी लागा वया चिंतन, लागा वया मार्गाचे आकर्षण, नेमिले असे प्रतिमा पूजन साधु संती। साधक मनुष्य के भक्ति भाव में चंचल मन को चिंतन के द्वारा भक्ति का आकर्षण हो
वह स्थिर हो। वैसे तो मन अस्थिर, अति चंचल, विचलित। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज मन की अवस्था का वर्णन अपने भजन में करते हैं। मन की धार बड़ी चंचल, चले जो मेरे उड़े पल पर, इसको पाया नहीं है बल। ऐसा यह मन जो अनेकों प्रकारों के विषयों में फंसा हुआ रहता है। मन चंचल है तो विषया भोगती फिरते, न तो स्थिर कभी है त्यासाठी मरते। ऐसे मन को मूर्ति उपासना के आधार स्वरूप चिंतनों उस मूर्ति के गुणों का भक्ति भाव से प्रारंभिक सद्गुणों का आधार हो। इस कारण साधु संतों ने मूर्ति उपासना की परंपरा को स्थापित किया, परंतु साधक में, समाज में भक्ति की यह राह साकार मूर्ति उपासना से लेकर तत्वों का निराकार भाव जागृत हो। जनी देखिला जनार्दन, इस धारणा को यहाँ स्थापित होना चाहिए था, परंतु कहीं इस मूर्ति उपासना में मूल तत्वों को अलग कर घोर विडंबन समाज में काल परिस्थिति रूप निर्माण हुआ। वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं, मूर्ती पूजा नाम जप त्यांची मूळ तत्वे उज्ज्वल रूप, परंतु त्यांचा विपर्यास खूप झाला नव्हती। देवाची या मूर्तीसाठी सोने हिरे बैसवी मुकुटी, नदे श्रमिकास लंगोटी, मंदिर बांधवे ना। इसका अर्थ है, जिस साकार ईश्वर के गुण हमने, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने मूर्ति में स्थापित किया, उस मूर्ति के गुणों की स्वीकार्यता हमें न आ सकी। हमने मूल तत्व गुणों को छोड़कर केवल मूर्ति को ही नहीं बसे। वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं, कसले हे देव पूजना, मूर्ती पूजेची विडंबना, केवढे शिरले आहे अज्ञान। आपणा माझी साधना, उपासना, भक्ति में सहजता, धारणा, तद्रुपता, यह सब विकास क्रम से होना चाहिए। इसलिए साधना में अपने आराध्य को पहचानते हुए निरंतर चिंतन से, अभ्यास से आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करते रहना चाहिए। जिसकी उपासना हम करते हैं, उनके कार्य को हमारे आचरण द्वारा स्थापित करना, यही मूर्ति उपासना का अर्थ है, ऐसा वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं। मूर्ती पूजेचा अर्थ एक, आपणाची मूर्तीचं व्हावे सम्यक, म्हणजे करावी त्याची वागणूक अभ्यासाने। जयाची मूर्ती उपासावी, तयाची चरित्र कथा वाचावी, पुढे कामही करत जावी आपणही त्याची। अर्थात मूर्ति उपासना का उद्देश्य हमें कार्य की उत्पत्ति हो, वैसा आचरण हो जिसे समाज में आदर्श स्थापित हो। साधक भक्ति के गुण हमें स्थापित हो, तभी हमारी मूर्ति उपासना फलित हो सकती है। इसलिए साधक भक्ति के आधार हमारा निरंतर यह अभ्यास होगा। भक्त के निरंतर अभ्यास के लिए वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं, नीत सत्य सही बोलना, हिंसा रहित हो खेलना, उपकारों को नहीं भूलना, यही मार्ग की हो चालना। अस्तेयता तो पास हो, अनुत्याग से मन खास हो, सेवा करन को दास हो, यही भक्तन का अभ्यास हो। नाम, चिंतन, सेवा और चरित्र संपादन यह उपासना के आधार है। इसलिए भक्त और भगवान इस आधार से सृष्टि का सृजन कार्य निरंतर करते रहते हैं। वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं, मुखी नामाचे चिंतन, हाती सेवा कार्य पूर्ण, करील चरित्र संपादन, तोची भक्त। ऐसे ही साधक का निर्माण इस मूर्ति उपासना का उद्देश्य होना चाहिए, जो अपनी सेवा कार्य में सभी जीवों को ईश्वर अपना ग्राम ही मंदिर और उनकी सेवा को ही पूजन समझे। ऐसे साधक भक्त का निर्माण हो, इस ऐसा संदेश ही इस अध्याय में वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज देते हैं। सर्वलोकचे अमुचा ईश्वर, सर्व गावचे अमुचे मंदिर, सेवा करने निरंतर पूजा आमची, और हमारा धर्म भी यही होना चाहिए। प्रामाणिकतेने करणे काम, हे जी अमुचे ईश्वर नाम, सर्व जीव मात्राचे ऐक्य प्रेम, धर्म हा आमचा।
यही भाव, यही आदर्श लेकर हमें समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण हेतु आगे मार्गस्थ होना ही हमारी उपासना है। इस अध्याय के अंत में वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं, अंगी कारुणिया तत्वाशी एक करावे सर्व भक्ताशी, लावावे पूजा या ग्राम मंदिराशी थोड्या मने। इस तत्व का अनुसरण करते हुए हम सभी को एक होकर ग्राम सेवा ही ईश्वर सेवा, इस ब्रीज को स्वीकारते हुए सेवा कार्य के लिए आगे बढ़ना, यही ग्राम जयंती का अर्थ उद्दिष्ट है। आओ आज इस पावन पवित्र भूमि पर हम सभी यह संकल्प करते हैं कि हम सभी को पावन होकर राष्ट्रसंत जी का आशीर्वचन लेते हैं। मेरे यहाँ बाल विचारों को सुनने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल एवं ग्राम जयंती महोत्सव आयोजन समिति के कायम लीन में रहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।